वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम लोग? फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी में किया जाता है। टेरिडोफाइट का अध्ययन टेरिडोलॉजी में किया जाता है। पुष्पीय पादपों का अध्ययन जिस प्लांट्स में पुष्प लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, उनका अध्ययन जो है आवृतबीजकी में किया जाता है। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। सेल्स जो होती हैं उनका अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में निर्माण, निषेचन व भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। सजावटी पुष्पों संबंधी अध्ययन जो है फ्लोरिकल्चर में किया जाता है। आनुवंशिकी संबंधी अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। लाइकेन्स का अध्ययन लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। लाइकेन जो है ये वायु जो एयर पॉल्यूशन होता है इसके ये इंडिकेटर होते हैं। जहाँ पे वायु पोल्यूटेड हो जाती है वहाँ से ये समाप्त हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे इंडिकेटर हैं वायु पोल्यूशन के, एयर पोल्यूशन के। जीवों की आकारकीय संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी में किया जाता है। वन के वृक्षों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन सिल्वीकल्चर में किया जाता है। यानी पूरे वन का जो अध्ययन है वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। उपयोगी पादपों की किस्लत सुधारने का अध्ययन प्लांट ब्रीडिंग में किया जाता है। प्लांट ब्रीडिंग में जो प्लांट्स होते हैं उनके जो आने वाली जो जनरेशन है उनको सुधारने के लिए प्लांट ब्रीडिंग में उनका अध्ययन किया जाता है। फल व उद्यानी पादपों का अध्ययन बागवानी या हार्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। जैसे फल और सब्जी वगैरह जो उगाई जाती है उनका अध्ययन हार्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी में किया जाता है। फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मृदा निर्माण, संरचना, अपक्षरण व संरक्षण संबंधी अध्ययन पीडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। परागकणों का अध्ययन जो है पैलिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन, जो पादप के जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन पैलियोबॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। जो यानी सालों साल मिट्टी के नीचे जो प्लांट्स दब जाते हैं तो वो जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उनका अध्ययन जो है पैलियोबॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। बीजों का अध्ययन स्पर्मेलॉजी में किया जाता है। सजीव के विकास प्रक्रम का अध्ययन इवोल्यूशन के अंतर्गत किया जाता है। घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन लिम्नोलॉजी में किया जाता है। यानी जो झील और अलवणीय जलीय पादप हैं, जैसे तालाब वगैरह में जो प्लांट्स उगते हैं उनका अध्ययन लिम्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन जो है फिजियोलॉजी में के अंतर्गत किया जाता है। औषधीय पादपों का अध्ययन फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जो प्लांट ऊतक होते हैं उनका अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पैतृक लक्षणों का अध्ययन हेरिडिटी में किया जाता है। यानी जो पेरेंट्स से जो भी लक्षण
न्यू बॉर्न बेबी प्लांट या जो भी एनिमल्स में आते हैं उसका अध्ययन जो है हेरिडिटी के अंतर्गत किया जाता है। यानी जो जनरेशन टू जनरेशन जो भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं उनका अध्ययन हेरिडिटी के अंतर्गत किया जाता है। वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन, जो आर्थिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं पौधे, उनका अध्ययन जो है इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। इकोनॉमिकली रूप से जो हमें जो प्लांट्स हमें सपोर्ट करते हैं उनका इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है।